आज आप लोग के बीच में एक ऐसे कहानी को लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जो लड़कियाँ बहुत ही सपना देखती है शादी को लेकर कि अगर हमारी शादी होगी तो ये करूँगी, बहुत सारे ख्वाब होते हैं उनके पास में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक औरंगाबाद ज़िले की रहने वाली लड़की जो अचानक अपने पति के ही जानी दुश्मन बन बैठी। शादी के महज 2 दिन ही हुए थे। 2 दिन के बाद चौठारी का रस्म बिहार में होता है और उसके बाद उसी दिन अपने ही पति की हत्या करवा दी। आखिर ऐसा क्यों? जो शादी हुई होगी उसमें 7 जन्मों तक का रिश्ता निभाने की कसम ली जाती है, लेकिन वहीं वह युवती अचानक जानी दुश्मन बन बैठती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आज एक ऐसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल मामला बिहार के गया जिला का है। गया जिला के अंतर्गत में गुरुआ के रहने वाले अशोक कुमार की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी। पूरे बारात लौ लश्कर के साथ में औरंगाबाद ज़िले के किसी गांव में गई थी। शादी 29 मई को हुई। शादी के बाद दुल्हन को वापस अशोक ने अपने घर लेकर आया और उसके बाद विधिवत कई जो पूजा रस्म होते हैं वो की गई। साथ साथ अशोक का जो चौठारी का रस्म था उसी दिन उसकी हत्या हो जाती है और इस हत्या के बाद कौतूहल का विषय बनता है कि आखिर चौठारी के शाम अशोक कहाँ गया था। वहीं पुलिस को फर्द बयान में उसके भाई ने कहा कि हमारे भाई जो अशोक कुमार हैं चौठारी के रस्म के उसी दिन शाम से गायब हैं और अभी तक घर लौटे नहीं हैं। बहुत मुश्किल में यह मामला, जिसकी शादी 29 तारीख को हो और 31 तारीख को चौठारी का रस्म किया जा रहा हो घर में, और गुरुआ के लकड़ाही गांव के रहने वाले अशोक कुमार, मैं आपको बता दूं कि लकड़ाही गांव के रहने वाले अशोक कुमार की चौठारी के दिन से ही गायब, यानी शाम के समय से गायब थे। उसके बाद उनके भाई ने पुलिस को बताया कि लौट कर नहीं आए। जब छानबीन की गई गया पुलिस के द्वारा तो उसके भाई की हत्या की गई थी और उसी क्षेत्र में खून से लथपथ उसके भाई का शव मिला। पुलिस अचानक एक्शन में आई और जब जांच पड़ताल शुरू की गई, एसएसपी आशीष भारती जो गया के अभी वर्तमान के एसएसपी हैं, उनके निर्देश पर सिटी एसपी हिमांशु और टेक्निकल सेल की टीम लगाई गई तो पता चलता है कि उसकी बीवी ही उसकी हत्या की साजिश करता है। यूँ कह सकते हैं कि उसने ही हत्या करवाई। जब जांच पड़ताल बढ़ती है आगे, उसके बीवी अशोक कुमार की बीवी रेवती कुमारी से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उसकी अवैध संबंध अपने ही मौसेरे जीजा से थे, जिसके वजह से उसने हत्या करवाई। और यह बात अशोक को पता चल जाता है कि उसकी बीवी की अपने जीजा जो मौसेरे जीजा हैं उसके साथ में अवैध संबंध हैं, जिसको लेकर उसने हत्या करवा दी। अब बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस तुरंत उस युवती को, रेवती कुमारी को गिरफ्तार करती है। जिस युवती को ससुराल में रहना चाहिए था, पति के साथ में रहना चाहिए था, वो अभी गया की जेल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ, किस सोच के साथ में इस तरह का षड्यंत्र रचा गया कि अपने ही पति की हत्या करवा दी गई? तो कहीं ना कहीं अवैध संबंध बताया जाता है। और आज के टेक्निकल दौर में किसी की हत्या कर देना, किसी के ऊपर छीटाकशी कर देना कोई आम बात नहीं है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। आप कहीं ना कहीं फंसते नज़र आएंगे। और यह गुनाह एक युवती की, जिसकी ख्वाहिश होनी चाहिए थी पति के साथ में 7 जन्म 7 सफ़र निभाने की जो कस्में खाती है, कम से कम यह जन्म तो उसके साथ में निभा ही सकती थी। लेकिन अवैध संबंध के जाल में फंसी युवती ने कारनामा कर डाला। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ अशोक की हत्या तक ही नहीं है। अशोक की हत्या के बाद अशोक की हत्या हुई 31 तारीख से गायब था और उसके बाद 1 जून को उसका शव मिला। उसके 6 तारीख के बाद से
जिसने अशोक की हत्या की। इसमें कहा गया है कि रेवती कुमारी ने अपने ही मौसेरे जीजा से उसकी हत्या करवाई, यानी मौसेरे जीजा का नाम था उपेंद्र यादव, उसने हत्या की, ऐसा स्टेटमेंट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 जून को आमस थाना के अंतर्गत में लंबुआ मोड़ के पास में रेवती कुमारी के जीजा का भी शव मिलता है, जिसमें शरीर पर किसी भी तरीके का निशान नहीं पाई जाती है और उसकी हत्या मतलब उसके डेड बॉडी मिलता है। तो ये मर्डर मिस्ट्री आखिर क्या है, इसकी जांच चल रही है। वैसे गया के एसएसपी उस समय उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरह से इसकी हत्या की गई है, लेकिन अभी भी यह मर्डर मिस्ट्री उलझा हुआ है और गया की पुलिस इस पर नज़र बनाई हुई है कि आखिर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में क्या किसका और कैसे संदिग्ध भूमिका है। बहरहाल रेवती कुमारी जो कि कातिलाना दुल्हन बन के आई और उसने एक ही घर नहीं बल्कि 3-3 घर को तबाह कर दिया और उसका एक गलत डिसीजन कई घर के अरमान, कई घर के ख्वाब को तोड़ चुका है। लेकिन अभी भी जो रेवती कुमारी के मौसेरे जीजा हैं, उसकी हत्या होने के बावजूद अभी तक उस क्या हत्या का कारण है स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। यह कहानी है बिहार के गया के लकड़ाही गांव जो कि गुरुआ थाना के अंतर्गत में पड़ता है, उसकी मैं कहानी में बता रहा था। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यह दिल दहलाने वाली कहानी से आप क्या सीखते हैं इस पर भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल का ये